हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये डुमोंट पेरिस की तरफ से परफ्यूम आता है नाइट्रो रेड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके प्राइजेस के बारे में, फिर बात करेंगे प्रेजेंटेशन एटमाइज़र के बारे में। इसके प्राइजेस की बात करूं तो जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था एक महीना पहले, एक डेढ़ महीना पहले, तब इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब 2650, 2700, कहीं कहीं 2800 रुपये का भी बिक रहा था। बट रिसेंटली अभी इसके प्राइजेस देखोगे, कहीं कहीं जगह मैंने देखा 2000 से लेके ये 2250 रुपये का आपको मिल जाएगा। मेरे को 2250 का ये 100 ml की बॉटल मिली, क्योंकि रिसेंटली 10 दिन पहले मैंने इसको ख़रीदा। तो अभी आप इसके प्राइजेस देखोगे, कहीं कहीं आपको 2000 से लेके 2250 का मिल जाएगा। मैक्स टू मैक्स इसका 2300 रुपये की 100 ml की बॉटल आपको मिल जानी चाहिए। जहाँ थोड़ा मतलब सस्ता मिल रहा है 2000 रुपये के आसपास, वो ऐसा नहीं है कि स्टॉक वो बचा होगा, क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक होते हैं। आते ही जो सबसे पहले खरीद लेता है, मेरे हिसाब से 1 घंटे में सारे स्टॉक सेल आउट हो जाते हैं। तो अब जाके आप किसी से पूछोगे वो उस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 2000 रुपये में मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वो वैसा नहीं होता, क्योंकि उसी टाइम परचेज करना होता है, क्योंकि सेल्स वगैरह काफ़ी होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन से सेलर से आप खरीद रहे हो। कोई भी सेलर से आप लोगे, ये आपको मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 2300 रुपये की इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। अब 2500 या 2650 रुपये नहीं है, प्राइजेस के थोड़े से गिर चुके हैं। जैसे अल्बैत अल्दमिश्की के परफ्यूम आए थे, उनके 2-2000 रुपये प्राइजेस थे, 2200 रुपये, बट बाद में आके वो 1500-1600 के उनके प्राइजेस डाउन हो गए। तो इसके भी डाउन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा शायद डाउन ना हो। मैक्स टू मैक्स आपको 2000 या 1900 रुपये का ये मिले। कहीं पे लिमिटेड सेल्स होती है, ध्यान रखना पड़ता है वहीं पे। बट अगर मैं नॉर्मल प्राइजेस की बात करूं तो ये 2250 रुपये के आसपास का आपको पड़ जाएगा, 2000 से लेके 2250 की इसकी 100 ml की बॉटल। और बॉटल की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो बॉटल की प्रेजेंटेशन डिसेंट है, अच्छी लगती है देखने में। एक चीज़ मेरे को इसमें थोड़ी सी बुरी लगी, जो इसकी कैप है बहुत ज़्यादा लूज़ है। शायद ये मेरे बॉटल के साथ ही है, पता नहीं क्या, मतलब 2 बार ये परफ्यूम गिरते गिरते बचा है। ग्लास की बॉटल होती है, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि बॉटल को कैप से मत पकड़ा करो, गिर के टूट सकती है बॉटल, डैमेज हो सकता है। अब मेन बात करते हैं इसके एटमाइज़र। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एटमाइज़र भी काफ़ी अच्छा डिसेंट थ्रो करता है। ये तो हो गई प्रेजेंटेशन, प्राइजेस, एटमाइज़र की बात। अब मेन बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही इसको आप स्प्रे करोगे, कोई भी भाई परफ्यूम लेगा उसको भी फील होगा ये सिंथेटिक है ही नहीं, बहुत प्यारा है। मतलब अल्कोहल ब्लास्ट है, वो भी मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक। सिंथेटिक बिल्कुल भी ये नहीं फील होगा। ओवर स्प्रे भी कर लो, कुछ भी हो लेते हो, तो ये सिंथेटिक नहीं फील होता है। ये चीज़ मेरे को इसके साथ अच्छी लगी। अब मेन बात करते हैं इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। जैसे ही इसको आप स्प्रे करते हो, जो प्रोमिनेंट नोट ओपनिंग में आपको मिलता है वो है वाटरमेलन का। साथ साथ में आपको एप्पल के नोट मिल जाते हैं, साथ साथ में थोड़े बर्गामोट के फ्रेश नोट मिल जाते हैं। बात करूं इसकी ओपनिंग के बारे में, ये थोड़ी ज़्यादा स्वीट तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा स्वीट, बट थोड़ी स्वीट और थोड़ी बहुत फ्रेश है। इसकी जो ओपनिंग है प्यारी लगती है इसकी ओपनिंग। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा मिलती है, फ्रेशनेस थोड़ी सी कम मिलेगी। बट प्रोमिनेंट नोट जो इसमें ओपनिंग में आपको मिलेंगे वो वाटरमेलन और एप्पल के नोट हैं। साथ साथ में थोड़ा बहुत फ्रेशनेस जो मिलती है वो बर्गामोट के नोट की वजह से है। और जैसे ये मिडल नोट में आता है तो मिडल नोट में आपको लेवेंडर के नोट मिलते हैं, साथ साथ में कुछ ग्रीन नोट्स मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको पचोली के नोट मिल जाते हैं। मिडल नोट में आके ये बहुत प्यारा लगता है। ओपनिंग भी इसकी बहुत प्यारी है, मिड नोट भी बहुत प्यारा है। और जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, ड्राई डाउन में जाके ये थोड़ा सा ज़्यादा वुडी हो जाता है। और साथ साथ में आपको एम्बर के नोट मिल जाते हैं, सैंडलवुड के नोट मिलेंगे, सिडार वुड के नोट मिलेंगे। बेसिकली इसका ड्राई डाउन स्वीटनेस के साथ थोड़ा थोड़ा वुडी हो जाता है। जो इसकी स्वीटनेस है ओपनिंग में वो मैक्स टू मैक्स 2-2.5 घंटा रहती है। फिर मिड नोट में आके थोड़ा सा ये स्पाइसी और थोड़ा सा वुडी हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक पूरा स्वीट रहता है, बट शुरुआती दौर के 3 घंटे तक इसमें स्वीटनेस रहती है। बेसिकली इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट, फ्रेश और थोड़ा वुडी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है। ये तो हो गई स्मेल के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। और ये आज 8वां दिन है मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसे मैसरेशन वगैरह में रखा है। और ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। और ये मेड इन फ्रांस है। मैं पहले ही आपको बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं यूएई वर्जन है या फ्रांस वर्जन है। मेरे को नहीं पता इसका यूएई वर्जन भी आता है या दुबई वर्जन आता है। मेरे पास ये फ्रांस वर्जन है, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि कौन से वर्जन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। शायद ही इसका यूएई वर्जन आता हो, बट फ्रांस वर्जन है ये। और आउट ऑफ द बॉक्स ही ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। मैसरेशन
मैसेरेशन की इसको ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है बट बुरा भी नहीं है। अब मैं बता देता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। आप इसके 8 से 10 स्प्रेस कपड़ों या स्किन पे मिला के लगाते हो तो आपको 1 आवर 45 मिनट से लेके 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिल जाता है। बट वो प्रोजेक्शन बहुत हैवी बीस्ट मोड काइंड ऑफ नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा बेटर है, बट बहुत बीस्ट मोड इसको मैं नहीं बोलूँगा। तभी मैंने बोला इसको मैसेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उतनी परफॉर्मेंस इससे मुझे नहीं मिली, डिसेंट मिली। और बात करता हूँ इसकी लास्टिंग के बारे में। स्किन पे इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूँ, 6 से 6.5 घंटा ये इजीली लास्ट कर जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कपड़ों के बारे में बात करूँ तो कपड़ों पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 15 आवर तक भी ये मेरे कपड़ों पे लास्ट करा है। तो लास्टिंग के मामले में कोई भी शिकायत मेरे को नहीं मिली। बट वही है, प्रोजेक्शन थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्शन काइंड ऑफ ये परफ्यूम नहीं है, जितना मतलब मैंने इसके बारे में बातें सुनी थी कि बहुत बीस्ट मोड काइंड ऑफ है। शायद कुछ टाइम इसको मेरे को सेटल होने के लिए रखना पड़ेगा, बट मैं श्योर हूँ कि ये इम्प्रूव हो जाएगा। और आउट ऑफ द बॉक्स ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, मतलब 1 आवर 45 मिनट से लेके 2 घंटे का भी प्रोजेक्शन एक अच्छा माना जाएगा। सिर्फ 8 से 10 स्प्रेज में, हैवी स्प्रेज इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लास्टिंग और प्रोजेक्शन के मामले में बिल्कुल भी इसने मेरे को निराश नहीं करा, तो अच्छी चीज़ है कि टाइम के साथ ये भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैसेरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस है परफ्यूम इम्प्रूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये किसका क्लोन है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये रसासे हवास का क्लोन है, तो आप रसासे हवास का क्लोन समझ के इसको बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें आपको 2-3 वेरिएशन मिलते हैं, 2-3 डीएनए मिलेंगे। एक बात मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये रसासे हवास जैसे स्मेल तो करता है, बट इसमें स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, इसमें फ्रेशनेस और थोड़ी ब्लू वाइब थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इसमें वो नहीं मिलता, इसमें थोड़ी स्वीटनेस ज़्यादा मिलती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे अफनान का 9 PM 10 में से 10 है स्वीटनेस में, तो रसासे हवास 10 में से 5 है, तो ये 10 में से 7.5 है स्वीटनेस में। तो अब आप समझ जाओगे कि ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट नहीं है जैसे 9 PM है, बट हवास से थोड़ा ज़्यादा स्वीट है और थोड़ा फ्रेश कम है। रसासे हवास फ्रेश ज़्यादा है। और ये ड्राई डाउन में जो इसमें नोट शाइन करता है वो है एम्बर ग्रीस का, ये थोड़ा सा लैग कर जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वुडी हो जाता है। तो आप इसको रसासे हवास का क्लोन समझ के मत लेना, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि मेरे को रसासे हवास जैसा आपको डीएनए तो मिल रहा है, बट साथ साथ में आपको BR 540 का ड्राई डाउन में डीएनए मिल जाता है, मतलब बाकारूज 540 का इसमें डीएनए है। ओपनिंग इसकी हवास जैसे लगेगी, हवास, और मेरे को लगता है जो इसमें एप्पल का नोट यूज़ हुआ है वो आपको वाइसल वाई EDP की भी याद दिलाएगा। तो मिक्स लगा, बट ज़्यादा ये रसासे हवास जैसा लगा। अब मैं बताऊं कितने % ये क्लोज है रसासे हवास के, तो आप पकड़ के चलो 65 to 70% ये क्लोज है रसासे हवास के ओपनिंग में। और मिड नोड से ये बाकारूज 540 की तरफ चला जाता है, मतलब जो इसका ड्राई डाउन है। और वाइसल वाई EDP की जैसे आपको 30% वैसे भी वाइब मिलेगी। डिपेंड करता है कौन क्या स्मेल कर रहा है, क्योंकि स्मेल सब्जेक्टिव होती है। जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और तो 3 का मिक्स लगा मेरे को, ये वाइसल वाई EDP का भी मिक्स लगा और बाकारूज 540 का ड्राई डाउन लगा मेरे को, और ओपनिंग हवास जैसी। तो तीनों की मिलती जुलती स्मेल है, अच्छी स्मेल है। बट डायरेक्ट क्लोन अगर आप सोच रहे हो रसासे हवास का है तो वो समझ के मत लेना। ये अपने आप में अलग चीज़ है, प्यारी चीज़ है। परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन में कोई भी कमी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपके डाउट होंगे, क्योंकि रसासे हवास के प्राइस अभी 3200 रुपये, या कहीं कहीं मैंने 3100 रुपये भी देखे, और इसके अभी 2200 रुपये हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि पैसा बचा के मैं ये ले लूँगा, 1000-1200 रुपये बच जाएंगे, तो एग्जैक्टली सेम स्मेल है, बिल्कुल वैसी नहीं है। डिफरेंसेस है, हवास अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। बात करूँ कौन से वेदर पे आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ा सा वुडी भी है, फ्रेश भी है, स्वीट भी है, तो ये ऑल वेदर कैटेगरी में ये परफ्यूम आ जाता है। और मेरे को लगता है कि हर किसी को पसंद आ जाएगा जो इसकी स्मेल है, क्योंकि जो हवास, इन्विक्टस, बाकारूज और ये वाइसल वाई का जो जितना भी डीएनए हर किसी को पसंद आता है। इसमें मेन अच्छी बात ये है, स्वीटनेस तो इसमें है, बट थोड़ी सी फ्रेशनेस भी है, तो आपको ये सूट करेगा समर में भी। और थोड़े वुडी नोट भी हैं, तो ये मेरे को लगता है कि विंटर में भी चल जाएगा और इस सीज़न में भी चल जाएगा। ऑल वेदर के लिए मेरे को ये लगता है परफेक्ट है, ऑल सीज़न आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑफिस के लिए सिग्नेचर कोई परफ्यूम चाहिए थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ, तो आप इसके साथ जाइए, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और जिन जिन लोगों को मतलब ज़ारा नाइट पोर होम 2 से शिकायत थी, स्मेल उसकी प्यारी लगती थी, आपको वैसा भी डीएनए इसमें फील होगा। आप समझ लो ज़ारा नाइट पोर होम 2 से थोड़ा बढ़कर अगर कोई परफ्यूम लेना है, वो भी 1200-1300 रुपये का मिलता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस उससे बेटर मिलेगी, प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस भी। और इसको कौन से एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं, मेरे को लगता है 40 ईयर से जितने भी नीचे के लोग हैं हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है।
स्वीटनेस है इसमें, बट इतनी भी स्वीटनेस नहीं है कि आपको इरिटेट कर देगी। जैसे अफनान का 9 PM और लताफ़ा का खामरा, ये सब ओवरली स्वीट है, वैसा स्वीट नहीं है, क्योंकि इसमें स्वीटनेस के साथ फ्रेशनेस भी आपको मिलती है, थोड़ी सी ग्रीन नोट और थोड़े से वुडी नोट भी मिलते हैं, तो ये अलग प्लेफुल कैरेक्टर ये प्ले करता है। तो मैं स्मेल वाइज अगर इसको रेट करना हो तो मैं 10 में से 9.5 इसको देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल नहीं है। थोड़ा ये DNA इसके चेंज भी होते हैं और मेरे को पक्का यकीन है कि ये आफ्टर सिटिंग डाउन या मैसरेशन के बाद ये इंप्रूव हो जाएगा, तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बीस्ट मोड हो जाएगी। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि हवास का एग्जैक्टली DNA आपको मिल रहा है तो आप गलत हो। ये रसाते हवास जैसा स्मेल करता है बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 70%, 65 to 70% वैसा ओपनिंग में है 2-2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, बट ड्राई डाउन इसका BR 540 जैसा है, बाकारूज 540 जैसा, तो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली, वैसा स्मेल नहीं करता। तो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखना। हवास और हवास आइस अपनी जगह ठीक है और ये अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। 2600-2700 रुपये इसके बहुत ज़्यादा थे, बट आप रिसेंटली देखोगे 2250 रुपये भी कोई इसके 100 ml के देता है। अगर किसी को स्वीट फ्रेश परफ्यूम पसंद है और थोड़े से वुडी नोट्स के साथ, मैं उसे हाईली रिकमेंड करूँगा। स्मेल वाइज 9.5 दूंगा और प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स इसने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करा, तो 10 में से 9 देना चाहूँगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ऑल वेदर के लिए किसी को चाहिए। और मैं पहले बता दूँ, नाइट्रो ब्लैक इंटेंस मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, अगर आगे जाके कभी हुआ तो मैं उसका रिव्यू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एवेंटस के बहुत 6 से 7 क्लोन्स हैं, तो इतने क्लोन्स रख के भी मैं इकट्ठा नहीं करना चाहूँगा। बट ये मैं एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जिन जिन लोगों ने हवास या हवास आइस नहीं ट्राई करा है वो इसको एक बार ट्राई कर लें, उनके लिए जेनरिक नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने मतलब हवास ये सब ट्राई कर रखा है उनको थोड़ा ना पसंद आए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।